और वह दुर्ग नगर निगम अंतर्गत आने वाली उर्ला IHSTP कॉलोनी के रहवासियों ने आज दुर्ग नगर निगम पहुंचकर जंगी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह कॉलोनी वासी जो है पिछले 14 वर्षों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा इनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा न तो यहाँ पर सफाई की जाती है और न ही बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाती है। फिर भी इन रहवासियों से लगातार टैक्स मांगा जा रहा है और यही पूरी बात जो है निकल कर आ रही है कि इनके जो आवास हैं वो भी इतने जर्जर हो गए हैं कि बारिश में कभी भी ढहने की आशंका इन आवासों की बनी रहती। कॉलोनी वासियों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और नगर निगम जो कमिश्नर है उनको एक ज्ञापन दिया है कि आप हमसे टैक्स न वसूलें और सबसे पहले यहाँ की जो पेयजल व्यवस्था है, यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, जो मकान जर्जर हो गए उनको सुधारें, उसके बाद टैक्स की बात की जाएगी। 76 नंबर ब्लॉक में रहते हैं, न वहाँ नाली की सफाई हो रही है और न वहाँ पर क्या बोलते हैं भाई छत बना हुआ है, न पानी की सफाई हो रही, पानी भी नहीं, नाली का पानी पी रहे हैं हम लोग और टावर पूरा गिर रहा है। किस समय हमारे बच्चे घर में रहते, किस समय वो गिर जाए, हमारे बच्चे दब के मरे रहेंगे तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाए हम लोग। स्थिति बनी हुई है ये तो जब से रह रहे हैं हम लोग तभी से है मैडम। ये तो आपने इस बारे में अभी तक वहाँ पर ये निगम की जानकारी दिए है ना मैडम, जानकारी दी है हमने। वो निगम वाले आते हैं खाली देख के जाते हैं। हमने उनको बोले कि छत बना दीजिए, इसको अच्छे से बना दीजिए। ना बिजली का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। और निगम वाले आके परेशान करते हैं और 6-7 की सूची मांगते हैं। जिसके पास सूची है तो ठीक है मैडम, और जिसके पास नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हाँ बताइए, आप ही बताइए मैडम, क्या करेंगे हम? जिसके घर कमाने वाले हैं तो वो पैसा पटाएगा, हमारे घर कमाने वाला कोई नहीं है तो हम कहाँ से पैसा पटाएंगे मैडम जी? पैसे के लिए तंग कर रहे हैं हमको कि पैसा पटाओ नहीं तो मकान खाली करो। हम रोज कमा रहे हैं। हाँ मकान जो मकानों का टैक्स मांग रहा है, नोटिस के ऊपर नोटिस दे रहा है मैडम जी। अभी आप आए हैं, क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा माफ करे और वहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधा दे, पूरा बना के दे हम लोगों को। हमारी बच्चियाँ पढ़ने लिखने वाली है, हमारी बच्चियों को सुविधा नहीं मिल रही है, हमारी बच्चे परेशान हो गए हैं। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं शकुंतला रंगारी, बॉम्बे आवास से। IHSDP कॉलोनी उर्ला में 1 महीने से लगातार निगम कर्मचारी द्वारा नोटिस दिया जा रहा है घरों को खाली कराने का। घर खाली कराओ या तो पैसा पटाओ। पैसा पटाने का आज इनको 1 महीने में ही क्यों याद आया, जब 2011 से वहाँ पर निवासरत हैं और लगातार अगर इनकी थोड़ी सी भी व्यवस्था ठीक रहती तो ये लोग पैसा वसूल इसी समय से करना शुरू कर देते। आज 11 साल होने के बाद आज घर घर इतने गरीब परिस्थिति में जी रहे हैं वहाँ के लोग। जो कुछ लोग जो पटाने के लिए सक्षम है वो पटा लेंगे, लेकिन जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, कई घर तो एक महिला रह रही है, एक बच्चा रह रहा है, एक आदमी पुरुष है जिसकी पत्नी खत्म होगी वो भी रह रही है। मतलब ऐसे परिवार वहाँ पर निवासरत है जिनका कोई आय का साधन नहीं है। इन लोग पूरा पैसा एक साथ पटाओ, नहीं तो 3 दिन में अपना मकान खाली करो। मकान का क्या हाल है? मकान की स्थिति बहुत ही जर्जर है। कई मकान तो पूरा छत से गिर गया है, कई मकानों घर के अंदर बच्चे सो रहे थे, पूरा छत गिर जाता है। इसकी शिकायत लगातार पूर्व में मैं IHSDP कॉलोनी में ही रहती थी। मेरा घर ब्लॉक नंबर 6 में था, द्वितीय तल में मैं भी रहती थी। मेरा घर भी पूरा गिर गया। मेरे घर ही जैसे बाकी मेरे सामने मेरे पड़ोसी बाजू ब्लॉक सभी का घर जर्जर हो चुका है। अभी 1 मिनट, किस बात का पैसा मांग रहे हैं? आपने क्या चीज़ वहाँ मुहैया कराई है, क्या सुविधा दी है IHSDP में? वहाँ रहने वाले जानवर की तरह जी रहे हैं। ना सफाई व्यवस्था है, नाली टूटा है, कई साल से नाली टूटा है। और सबसे मुद्दे की बात यह है, IHSDP कॉलोनी में हमको शिफ्ट कब किया गया? जब हमारा मकान तोड़ा गया। उस समय सरोज पांडे मैडम थी, वो बोली थी आप लोग को पूरा मुफ्त में दे रहे हैं, कोई किस्त नहीं पटाना है, कोई पैसा नहीं पटाना है, आपका घर टूटा है, इसके बदले आप लोग को IHSDP आवास दिया जा रहा है। अब आए दिन हम लोग को तंग किया जा रहा है, वहाँ के वार्डवासियों को रोज़ तंग किया जा रहा है कि पैसा पटाओ। जब हमारा घर टूटा, हमारा पूरा सामान खराब हो गया उस घर में जहाँ हम रहते थे, रोड किनारे से बसे थे, वहाँ से हम IHSDP में गए। वहाँ जब हमारा पूरा घर तोड़े हैं तो घर के बदले घर दिए ना हमको, शासन क्या हमको फ्री में तो नहीं दिया घर, हमारा घर पूरा तोड़ा है। आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि वहाँ पर आके व्यवस्था देखेंगे, साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टैक्स तो आपको किस्त तो आपको पटाना पड़ेगा बोल रहे हैं, लेकिन किस्त हम किस लहजे से पटाइए? जबको हमको शुरू से वहाँ कहा गया था कि आपको पैसा नहीं पटाना है, आप मुफ्त में रह रहे हो यहाँ। आज भी मैडम है, अगर आप लोग को
ये पूरा बात जानना है। सरोज पांडे मैडम हाथ भी है, आप उनसे जाकर पूछिए। वो हमको ताला चाबी दी थी, घर का उद्घाटन की थी और वो वहाँ पर सारे वो लोगों को मन के सामने बैठा के बोली थी कि किसी को पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। आप लोग को मैं वार्ड नंबर 15 की पार्षद श्रीमती उषा ठाकुर और इन लोगों के हम ये गरीब परिवार जहां वहां निवासत है वार्ड नंबर 58 पर HDFC कॉलोनी कहा जाता है। इसका निर्माण 2007 में जबकि बीजेपी शासन करवा रही थी वहां पर अपने अपने कुछ लोगों को उस समय में आवंटित किया गया था। आज तो वो उस जगह में रह नहीं रहे क्योंकि उसकी जर्जर व्यवस्था देखते हुए वहां पर निवास नहीं करते। अब ये देख लीजिए जितने भी गरीब परिवार है और ना तो उनके पास में पूर्ण रूप से मतलब राशन कार्ड है, ना तो किसी प्रकार से कुछ कागज है, लेकिन इनका भी मतलब 15 से 17 साल हो गए होंगे वो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको उस तरीके का हक नहीं मिला है जिस तरीके से मिलना चाहिए। बार बार नगर निगम के द्वारा इनको में प्रताड़ित किया जाता है और किस वजह से किया जाता है, सफाई व्यवस्था को लेकर और मतलब कई बहुत सारे कारण आते हैं जो उसमें एकदम परेशान किया जाता है। आज उस मांगों को लेकर ताकि मेरा घर जिस क्वार्टर में मैं निवास कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे नाम पर हो जाए। दूसरा चीज़, अगर ये चीज़ हो जाता है तो ये नियम के आधार में आ जाएंगे और नियम के आधार के अंतर्गत में टैक्स पटाना चालू होगा और टैक्स पटाने के चक्कर में इनका सफाई का व्यवस्था, इनका स्वास्थ्य का व्यवस्था सब चीज़ संपूर्ण रूप से किया जाएगा। लेकिन जब से 15 मतलब बीजेपी की शासन रही इनके साथ में नदारत किया गया, फिर उसके बाद में अभी फिर शासन बैठी, फिर उसके बाद नदारत और इनके ऊपर में इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है वो भी नगर निगम के द्वारा। ये गंभीर गलत बात है। और वही पूरी खबर पर दीपमाला सिन्हा दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ी। दीपमाला, हमें ये बताएं कि सरोज पांडे जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं उनकी बात यहाँ पर बार बार दोहराई जा रही है। नगर निगम आयुक्त कह रहे कि हम वहाँ पर जाके सफाई व्यवस्था देखेंगे, चीजों को देखेंगे, लेकिन किस्त तो आपको पटानी पड़ेगी। क्या है पूरा मामला, किस चीज की ये किस्त है और जो मकान देने की रिप्लेसमेंट की बात की जा रही, क्या कुछ पूरे मामले का सार निकल कर आ रहा है? दीपमाला जी अवधेश जी, मैं बताना चाहूंगी कि सभी जो रहवासी हैं ये उर्ला वार्ड क्रमांक 58 के रहवासी हैं। ये जो अभी जो विरोध कर रहे हैं ये नगर निगम का जो टैक्स होता है, निवास टैक्स होता है, मकान टैक्स है, उसका विरोध कर रहे हैं। एक एक आदमी के ऊपर लगभग 20 से 25 हजार रुपए टैक्स का भार जो है निगम ने डाल दिया है। ये टैक्स ही इन रहवासियों द्वारा पिछले कई सालों से नहीं पटाया जा रहा था और अब जो टैक्स है इतना ज्यादा बढ़ गया है उसे लेकर निगम वसूली कर रहा है और निगम का कहना है कि आप जल्द से जल्द टैक्स पटाए वरना 3 दिन के अंदर मकान खाली कर दे। वहीं इन रहवासियों का कहना है कि जब सरोज पांडे जब यहाँ पर थी तो अब उन्होंने ये मकान जो है उन्हें रहने के लिए दिया था। जब इनके आवास को तोड़ा गया था, पुराने कई आवास जिनमें रह रहे थे झुग्गी झोपड़ी, इन्हें जब तोड़ा गया था दुर्ग नगर निगम द्वारा, तब सरोज पांडे ने इन आवासों को इन्हें आवंटित किया था कि आप यहाँ पे रहें और किसी भी प्रकार का किराया नहीं देने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार की आपको कोई राशि। लेकिन दीपमाला, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि नगर निगम ने अचानक इनको 3 दिन के अंदर मकान खाली करने की बात कही, लेकिन वो मकान तो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। कई सारे मकान ऐसे हैं जिनको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। फिर कौन से मकान खाली करने की बात की जा रही है, कौन से टैक्स की बात की जा रही है, किस प्रकार के मेंटेनेंस की बात हो रही है? दीपमाला जी अवधेश जी, इसी चीज का कॉलोनी वासी भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारे मकान पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं, जब हम उन जो ये जिसमें रह रहे हैं वो बुरी तरह से जर्जर हो गए, कभी भी गिर सकते, इन आवासों का हम टैक्स क्यों पटाएं? साथ ही हमें निगम प्रशासन के द्वारा मिलने गई किसी भी सुविधा का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। ना नालियों की सफाई होती है, ना ही सड़कों की सफाई होती है, ना ही पानी के भी इंतजाम होते हैं। यहाँ तक कि बिजली हमें ये बताएं कि नगर निगम आयुक्त जो है, नगर निगम कमिश्नर है, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन इन रहवासियों को दिया है? चूंकि हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो रहवासी हैं ये नगर निगम आयुक्त से मिलने के लिए नगर निगम कार्यालय गए थे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया था, अपना एक ज्ञापन भी जो है नगर निगम आयुक्त को दिया है। तो नगर निगम कमिश्नर ने क्या कुछ इनको आश्वासन दिया है? अपडेट्स क्या है पूरी खबर पर? जी अवधेश जी, नगर निगम आयुक्त का कहना है कि वो जाके जिस तरह से इनसे टैक्स वसूला जा रहा है उसके संबंध में जांच करेंगे और साथ ही यहाँ वार्ड क्रमांक 58 जहाँ पे ये रह रहे हैं जिस कॉलोनी में, वहां जाके निरीक्षण करेंगे और जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जब मकान जो जर्जर हो गए हैं जिसमें वो रह रहे हैं उन सभी आवासों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही इन लोगों की जो मांग है कि इनके आवास को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत इन्हें दिया जाए ताकि इन्हें जो प्रधानमंत्री आवास से मिलने वाली जो राशि प्राप्त होगी उस राशि से ही अपने जर्जर हुए मकानों को जल्द से जल्द बनवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपमाला तमाम जानकारी साझा करने के लिए।